Hello friends, welcome to iXambi. I'm Arunima, ex-manager SIGBI, and today's article is All Hands on Deck. So let us see. So the title is All Hands on Deck. Actually, all hands on deck is a phrase, and meaning is really actually you can use it in your day-to-day life also. So it is used. This phrase is used to describe a situation, a difficult situation, in which actually everybody's help is required. Suppose you are talking about any organization. So if organization is going through a rough phase, a tough phase, then this phrase can be used for saying that everybody's help is needed. सो जैसा कि अभी कोविड के सिचुएशन में देखा गया कि इस तरह के सिचुएशन थी कि हर आदमी की को अपना बेस्ट देने की आवश्यकता थी जिससे कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकला जा सके सो ये कहते हैं राइटर और क्यों कहते हैं आफ्टर सेंटर्स ड्यूटी कट स्टेट्स मस्ट डू द सेम विद देयर टैक्सेस सो ये जो आर्टिकल है ये जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है एक्साइज ड्यूटी कट करने का पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे उससे रिलेटेड है और ऑल हैंड्स ऑन डेक करके राइटर ये कहना चाहते हैं कि जैसा सेंटर ने किया है उसी तरह से स्टेट्स भी जो अपने टैक्सेस लगाते हैं उसको कट करना चाहिए ताकि महंगाई कम हो सके ठीक है द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ऑन सैटरडे टू कट द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय ₹8 and ₹6 respectively is a belated acknowledgement that April's multi-year highs in inflation were spurred in सिग्निफिकेंट मेजर बाय हाई फ्यूल प्राइसेस कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो अभी डिसीजन लिया पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कट करने का ये एक बिलेटेड एक्नॉलेजमेंट है मतलब उन्होंने एक्नॉलेज किया भले देर से किया कि अप्रैल में जो मल्टी ईयर हाई इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं हाई फ्यूल प्राइसेस भी उसकी एक वजह है Coming more than 6 months after its last duty reduction on Deepavali Eve, the latest cut is a welcome step to ease the burgeoning cost burden on producers and consumers. So लगभग 6 महीने से भी ज्यादा हो गया जब लास्ट ड्यूटी रिडक्शन हुआ था दीपावली ईव पे इसीलिए ये जो लेटेस्ट कट है वो उसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि ये ईज करेगा किस चीज को बर्जनिंग कॉस्ट अब देखो बर्जनिंग अभी पिछले कुछ दिनों से ही हम हिंदू डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल लेकिन ये बर्जनिंग वर्ड 4-5 बार आ चुका है और एक्चुअली मैंने किसी एग्जाम के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में भी ये वर्ड देखा है सो ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं बर्जनिंग मीन्स क्या होता है समथिंग विच ग्रोज वेरी रैपिडली कुछ बहुत तेजी से बढ़ना तो कहते हैं कि ये जो कॉस्ट है जो पेट्रोल डीजल का जो बढ़ रहा था बर्जनिंग कॉस्ट बर्डन नॉट कॉस्ट बट कॉस्ट बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स उसको ईज करेगा ठीक है ना उसको हल्का करेगा with the price of Indian basket of crude oil having risen by more than 33% since November, and with a bulk of the surge coming in the wake of the Ukraine war in February, state-run oil marketing companies had raised retail fuel prices sharply over a 16-day period starting March 22. सो नवंबर से अगर क्रूड ऑयल को देखें तो लगभग 33% से भी ज्यादा इसके प्राइसेस बढ़ गए साथ ही साथ अ बल्क ऑफ द सर्ज कमिंग इन द वेक ऑफ यूक्रेन वार की वजह से और जो बढ़ोतरी हुई फरवरी में तो स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्या किया उन्होंने बढ़ा दिया रेज्ड रिटेल फ्यूल प्राइसेस शार्पली ओवर अ 16-day पीरियड तो स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी इसका फ्यूल का जो दाम है वो काफी बढ़ा दिया इस 16-day पीरियड में कब starting from March 22nd, largely as a result of the higher fuel prices and quickening food costs, inflation based on the consumer price index accelerated to a 95-month high of 77.8% last month. कहता है ये फ्यूल प्राइसेस की वजह से और जो फूड कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई इसके बाद इन्फ्लेशन जो कि बेस्ड है किस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि अर्लियर जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होता था बट अभी आफ्टर रघुराम राजन टेन्योर इन 2014 एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन सीपीआई तो सीपीआई पे बेस्ड है तो ये इन्फ्लेशन रेट जो है 95-month हाई पे चला गया कितने पे 7.8% while wholesale price gains soared to a multi-decade high of 15.1%. So ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है soared, surge क्योंकि आपके आरसी में कई बार आ जाते हैं तो आप ध्यान में रखना
S&P Global's April PMI surveys showed that both services and manufacturing companies had in fact flagged the surging input costs as a potential dampener of demand. So यहाँ पे कहता है कि सर्वेज S&P ग्लोबल सर्वे ने भी ये बताया, ये दिखाया कि दोनों जो सर्विसेज कंपनीज हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन दोनों ने यही कहा कि ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से डिमांड में काफी घटोतरी हुई है. A desperate RBI decided to stop waiting for government intervention to cool the supply side factors, fanning inflation, and opted instead to raise interest rates earlier this month. So inflation घटाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं. एक तो जो आरबीआई अपने मॉनेटरी टूल्स को रेट्स बढ़ा करके थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और दूसरा सप्लाई साइड फैक्टर से कि जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई तो इन्फ्लेशन कम होगा. तो आरबीआई डेस्परेट होके जब ये इतने हाई पे चला गया इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट का वेट किए बिना इन्होंने अपना कमिटी की मीटिंग बुलाई, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमिटी की, और इन्होंने रेट्स को बढ़ाया, रेपो रेट और सीआरआर को. सो फैक्टर्स फैनिंग इन्फ्लेशन, फैनिंग मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, जब ये वर्ब के रूप में यूज होगा तो इन्फ्लेशन को बढ़ाने को. तो ये सप्लाई टू कूल द सप्लाई साइड फैक्टर कहता है गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया कि वो कूल करे इस सप्लाई साइड फैक्टर को, तो आरबीआई ने अपना दूसरा वाला हथियार यूज करके रेट्स को बढ़ा दिए. ठीक है. The extent of concern about the inaction on the part of the government was reflected at the Monetary Policy Committee's two-day meeting earlier this month, where a member observed government supply-side action can also reduce future rate rises, output sacrifice and borrowing costs. So, इसकी हम अभी बात चुप कर अभी हमने किया कि supply side government take care and monetary tools का use RBI करता है to curb inflation. So, both central and state taxes are buoyant, giving them space to cut taxes on fuels. So कहते हैं दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाते हैं उनके पास वो स्पेस है कि वो उसको कट कर सकें. Now that the center has acted to ease some of the inflationary pressure emanating from the high excise duty component in fuel prices, the onus is on the states to sink their political differences over the government's past approach to taxing fuels and help reduce the burden on the common man by pairing their respective state taxes as well. कहते हैं अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और थोड़ा सा ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आ रहा था हाई एक्साइज ड्यूटी की वजह से, अब ड्यूटी को कट कर करके उन्होंने इस प्रेशर को कम किया है. सेंटर ने ऑलरेडी कर दिया. अब ओनस इज ऑन द स्टेट्स. अब स्टेट्स की बारी है कि वो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूल करके, दरकिनार करके, और पुराना जो अप्रोच था, पास्ट अप्रोच को दरकिनार करके, अब वो भी इसको कट करें, इन टैक्सेस को कट करें, ताकि जो कॉमन मैन है उस पे बर्डन कम हो सके. ठीक है. With the war in Europe showing no immediate signs of easing, the economic fallout, particularly on global energy and food costs, remain highly uncertain and continues to point to the rising risks of faster inflation coupled with slower growth. कहते हैं कि अभी जो वार चल रहा है, अभी कुछ ऐसा साइन दिख नहीं रहा है कि अभी वो खत्म होने की कोई ऐसी कोई सीन बन रहा है. तो ये जो इकोनॉमिक फॉल आउट है, फॉल आउट का यहाँ पे क्या मतलब होगा, जो रिपरकशंस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, particularly on global energy and food costs. So economic fallout on, especially on global energy and food की कीमतों पे, ये अभी हाईली अनसर्टेन है. कुछ पता नहीं है कि ये किस ओर जाएगा, एंड कंटिन्यूज टू पॉइंट टू द राइजिंग रिस्क्स ऑफ फास्टर इन्फ्लेशन. और चूंकि ये अनसर्टेन है तो इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना है, कपल्ड विथ स्लोअर ग्रोथ. इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो ग्रोथ स्लो हो जाएगा. इन सच अ वोलाटाइल सिनेरियो, फिस्कल मेजर्स दैट हेल्प कूल प्राइस प्रेशर्स एंड लीव एन एक्स्ट्रा रुपी और टू इन द कंज्यूमर्स पॉकेट कैन ओनली एड टू अंडरगर्ड वाइटल कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी. सो यहाँ कहते हैं कि ये जो वोलाटाइल सिचुएशन है, इसमें इस तरह के फिजिकल मेजर्स अगर लिए जाएं तो जो एक्स्ट्रा रुपी बचेगा किसके, कॉमन मैन के पॉकेट में, वो क्या करेगा, इट विल एड टू अंडरगर्ड. अंडरगर्ड मतलब वो उसका सहारा बनेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको बोल्स्टर करेगा. सो इसका मतलब बोल्स्टर हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स में देखा है, वाइटल कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी. बोल्स्टर किसको करेगा,
कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी, जब उनके पॉकेट में पैसा होगा तो वो डिमांड थोड़ा बढ़ेगा. अल्टीमेटली ऑल स्टेट्स मस्ट realize that the best way to safeguard their revenue interests would be to ensure that the growth momentum in the economy as a whole remains well supported. This is a moment that calls for all hands on deck. Calls for एक phrasal verb हो गया और all hands on deck हो गया phrase. ठीक है. सो ऑल हैंड्स ऑन डेक हमने देख लिया. कॉल्स फॉर मतलब ये डिमांड करता है ऐसे किसका डिमांड करता है कि सारे के सारे लोग मिलके अपना बेस्ट दें और इस सिचुएशन से बाहर निकले. द सूनर पॉलिसी मेकर्स एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल पॉलिटिकल ह्यूज रियलाइज दिस एंड एक्ट इन कॉन्सर्ट द बेटर. जितनी जल्दी जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, हर लेवल्स पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट में, वो सब मिलकर एक दिशा में काम करें, सामंजस्य बिठा के काम करें. जितनी जल्दी वो ऐसा करेंगे उतना ही अच्छा होगा. ओके, सो दिस वाज द आर्टिकल एंड आज हमने कुछ वर्ड्स देखे और आप देख सकते हो कि इसमें जो फैनिंग था, बर्जियनिंग था, ये जो वर्ड्स हैं ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं. सो क्विकली स्पर देखा हमने, बर्जियनिंग देखा, फैनिंग देखा, देन इट वाज लाइक इमैनेट. इमैनेट मीन्स जहां से कुछ उत्पन्न होता है, इमर्जिंग फ्रॉम समवेयर, राइट. देन फॉल आउट. फॉल आउट इज रिपरकशंस, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं. सो ये आज के क्वेश्चंस हैं यूजिंग ऑल द वर्ड्स विच वी हैव डिस्कस्ड. और अभी एक अच्छी खबर और भी ये है कि हमने अपने वेबसाइट पे, आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हर दिन हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर एक आपको मिलेगा. जब आप वेबसाइट पे जाओगे यू विल फाइंड द हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर, और उसमें जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया उस आर्टिकल का पीडीएफ प्लस दिस वीडियो एंड ऑल दीज वर्ड्स मीनिंग एंड यूसेज, डिटेल में जितने वर्ड्स हमने डिस्कस किया उसका डिटेल में मीनिंग, यूसेज एंड सेंटेंसेस every day you will get for all these words. और these questions, ये जो questions आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे with answers, ये सारी चीजें एक जगह आपको वेबसाइट पे कॉर्नर में मिल जाएंगी. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यहाँ पे आई एम नॉट डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस. यू नीड टू, बिकॉज यू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, you need to write your answers in the comment section, and please don't make it one-sided conversation, right? Unless until I know that whether this is helping you or not, or you have any suggestions or anything. So if it will be two-sided, so in one way or the other, किसी ना किसी तरह से आपको वो संवाद कायम रखना है. otherwise I will not come to know कि how it is going. सो आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखें और फिर अपने आंसर्स जाके आप मैच कर लें हमारे वेबसाइट पे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.